नमस्ते दोस्तों। भारत अष्ट संस्कार के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं जारण। तो जारण ऐसे समझिए कि ये धातुवाद है। मतलब किसी भी जो रसशास्त्र में रसद्रव्य वर्णन किया है उनका गुणों में वर्धन करना या पारद के गुणों में वर्धन करना उसे धातुवाद कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अपन जारण। सुते गंधकादि निक्षेपात तत्विधि विशेषात गंधकाद्य जायते यत्तु जारणम तदीय उच्यते। मतलब कच्छप और बूधर आदि विविध यंत्रों के माध्यम से पारद में गंधक आदि द्रव्यों का पाचन व जीर्ण किया जाता है, उसे जारण कहते हैं। ठीक है, ये है रस तरंगिनी की परिभाषा। अब देखते हैं आयुर्वेद प्रकाशन में इसे क्या कहा गया है। जारण ही नाम गालन पातन व्यतिरेकेन ग्रस्तगण हेमादि रसस्य पूर्वावस्था प्रतिपन्नम। तो मतलब जिसमें पारद गालन पातन आदि क्रिया के बिना ही ग्रास किए हुए अभ्रक स्वर्णादि औषधियों को जीर्ण कर ले तथा अपने पूर्व स्वरूप में बना रहे, अर्थात पारद की मात्रा तथा भार में वृद्धि न हो, उसे जारण कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। पारद की मात्रा तथा भार में वृद्धि न हो, ठीक है, इसे जारण कहते हैं। अभी इसकी प्रक्रिया होती है, ये रसरत्न समुच्चय में वर्णन है। तो ग्रास जारण मतलब पारद में अपन ने गंधक डाल दिया, मतलब उसमें जारण के लिए गंधक डालने को भी ग्रास कहते हैं। उसके बाद गर्भद्रावण, कुपिपकों का इस्तेमाल कर लिया, पूत का इस्तेमाल कर दिया, तो फिर ये हो गया पिंड। मतलब गर्भद्रावण मतलब जो अपन ने उसमें डाला है, जो भी ग्रास, वो मेल्ट होता है और उसमें समाहित होने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं गर्भद्रावण। उसके बाद होता है जारण, मतलब उसका परिणाम जो अपने को मिलता है आखिरी में। ये हो गया क्रम। आपने ये लिख लिया तो आपका इम्प्रेशन जो पेपर में बहुत अच्छा लिख दिखेगा। उसके बाद है जारण क्रम। जारण सर्वप्रथम गंधक, इसका क्यों करते हैं सर्वप्रथम गंधक का जारण? क्योंकि वो मुख निर्माण करता है। मुख निर्माण करना मतलब है दीपन संस्कार, मतलब जो भी अगला द्रव्य उसमें आएगा जीर्णार्थ या पाचनार्थ, वो उसको एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। मतलब गंधक ये भूख बढ़ाने का, अग्निदीपन का काम करता है पारद में। ठीक है, तत्पश्चात अभ्रक, उसके बाद स्वर्णमाक्षी और उसके बाद स्वर्ण, ऐसे क्रम है। उसके बाद आखिरी में आता है नाग और वंग आदि धातु। अभी जारण के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के लिए पूछ सकते या एसक्यू आ सकते, पर ज़्यादातर इससे नहीं बनता शोधन मारण, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जारण के प्रकार खनिज द्रव्य के आधार पर दो है, भूचरी जारना और खेचरी जारना। अभी भूचरी क्यों बोला है कि जो भूमि पे जो मिलते हैं खनिज द्रव्य, रस द्रव्य, उसके साथ अगर जारना किया पारद का तो उसको बोलते हैं भूचरी जारना। और खेचरी जारना कौन सा? मतलब अपन ने ज्योतिष विद्या जो है, ख फॉर आकाश, ज्योतिष अंतरिक्ष में क्या रहता है, रत्न रहते हैं, तो ज्योतिष विद्या में जो रत्न मेंशन किए, रत्न जारना, इसलिए उसको बोलते हैं खिचड़ी जारना। ठीक है, उसके बाद है अभ्रक मात्रा के आधार पर। तो अभ्रक की मात्रा कितनी है इसके आधार पर रहता है कि अगर इसमें एक भाग पारद कांस्टेंट रहता है, अगर उसके साथ अपन ने एक भाग अभ्रक लिया तो ये बाल जारना हो गया। तो उसके बाद 4 भाग अभ्रक लिया तो युवा जारना, और 6 भाग अभ्रक लिया तो वृद्ध जारना। ये अभ्रक की मात्रा पे डिपेंड करता है। उसके बाद है गंधक जारित जारना। तो समुख, निर्मुख और वासनामुख। समुख मैंने आपको पहले बता दिया, निर्मुख मतलब गंधक के बिना। ठीक है, विधि आधार पर बहिर्धूम और अंतर्धूम। तो वालू का यंत्र में ये है बहिर्धूम की, और अंतर्धूम कच्छप यंत्र। आपको मैंने बोला कि कच्छप यंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे समझ लो आप, ये प्लेट समान है, इसके ऊपर रहता है ऐसा, उसके अंदर वो मतलब अंतर्धूम जानना रहती है वो। आप कच्छप यंत्र आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। और वालू का यंत्र आपको पता ही है, तो काचकुपी में जो रखते हैं वही, बस उसको बंद, काचकुपी को बंद नहीं करना है। अभी जारना का महत्व क्या है चलिए देखते हैं। ठीक, गंधक जारना के बिना पारद में मुख नहीं बन सकता, ये आपने देख लिया। वो शुद्धा उत्पन्न करता है गंधक जारना। ठीक है, उसके बाद ये धातुवाद है, मैंने आपको पहले बताया कि मतलब द्रव्य के गुणों में वृद्धि करता है। ये आपको लिखना है, ये धातुवाद जारना आया तो धातुवाद लिखना ही लिखना है। अभी देखते हैं कि रसतरंगिनी और आयुर्वेद प्रकाशी ने क्या कहा। जो अगर गंधक और पारद एक एक मात्रा में जारना किया तो क्या होता है, सामान्य रोग नाशन करता है पारद, और 100 गुना प्रभावी हो जाता है पारद पहले से।
अगर द्विगुना किया तो महारोगनाशक, द्विगुण को गंधक को द्विगुण तो महारोगनाशक हो जाता है भारत, और सर्वकुष्ठनाशक हो जाता है। अगर त्रिगुना ज़्यादा किया मतलब 1:3 किया तो पुंसत्व प्रकाशन और सर्व जाड्यनाशन। देखो इजी है याद करने के लिए आयुर्वेद प्रकाशन ही, पर रसरत्न समुच्चय के बारे में पूछ लिया, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, ये AIPGT का टॉपिक है, पर आपको मैं एक बार बता देता हूँ। 1:4 लिया तो उत्साह मेधा स्मृतिवर्धन वली पली नाशक। उसके बाद 1:5 लिया तो वो गद संताप नाशन, क्षय रोग नाशन, इसमें आयुर्वेद प्रकाशन में। उसके बाद 1:6 लिया अद्भुत कार्यकृत और सर्वरोग हर। अद्भुत कार्यकृत मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते वैसे वैसे कार्य करते रहते, ठीक है। तो जारना यही समाप्त होता है। इसके बाद अपन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मूर्छना देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।